राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं आरएससीआईडी और आरएससीआईडी का आज का टॉपिक रहेगा वो बुक से संबंधित है। और आरएससीआईडी की जो बुक है उस न्यू वाली बुक का लेसन नंबर जो 13 चल रहा है उस 13 नंबर लेसन के 7 नंबर पॉइंट है। लेसन नंबर 13 और 7 नंबर पॉइंट का जो टॉपिक है रिस्टोर पॉइंट सेट करना, सेटिंग अप है रिस्टोर पॉइंट। क्वेश्चन इसमें से कई बार अलग अलग टाइप से आता है, प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल दोनों टाइप से होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताने वाला हूँ वो इसके जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आपके आरएससीआईडी एग्जाम आएंगे उस तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए टॉपिक में स्टार्ट करूँ। उससे पहले यदि आप चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आएगा सिस्टम पुनर्स्थापना। जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम रिस्टोर को सिस्टम पुनर्स्थापना बोलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक विशेषता है, एक फीचर है उसका, जो उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर प्रणाली यानी कि सिस्टम का जो मैल फंक्शन के है उसकी खराबी या कंप्यूटर के क्रैश होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर को रिकवरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपका कंप्यूटर जो प्रणाली है उसकी खराबी या कंप्यूटर के क्रैश होने की स्थिति में, ये पॉइंट मैंने जो याद रखना, खराबी और कंप्यूटर के क्रैश होने की स्थिति में यदि आप कंप्यूटर की रिकवरी करना चाहते हो तो उसके लिए रिस्टोर पॉइंट की आवश्यकता होगी। रिस्टोर पॉइंट से हम लोग कंप्यूटर खराब होने पर, उसके क्रैश होने की स्थिति में हम उसे पुनर्स्थापना कर सकते हैं, उसे रिस्टोर कर सकते हैं, उसके बैक स्थान पे ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से बनेगा, सिस्टम रिस्टोर आपको आपकी कंप्यूटर की पुरानी जो स्थिति है उस पुरानी स्थिति में कौन कौन सी फाइलों को भेज सकता है, कौन सी चीजों को भेजता है। नंबर 1 सिस्टम की जो फाइल होती है उनको भेज सकता है। नंबर 2 इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, मतलब जितने भी आपके ऐप है ना जो इंस्टॉल किए गए उनको भेज सकता है। नंबर 3 विंडोज की जो रजिस्ट्री होती है ना उसको भेज सकता है। और नंबर 4 सिस्टम की जो सेटिंग होती है उनको कर सकता, वापस कर सकता है। एग्जाम में आएगा जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से आया था, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। पूछा गया था कि विंडोज 10 या 11 में सिस्टम रिस्टोर करने पर जो उसकी क्या क्या स्थिति है, क्या क्या चीजें हैं जो पुनर्स्थिति में जाती है, जो बैक में जाती हैं या रिस्टोर होती है। नंबर 1 फाइल सिस्टम, नंबर 2 इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, नंबर 3 विंडोज रजिस्ट्री और नंबर 4 सिस्टम सेटिंग। ये सारी चीजें बैक हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक है, ये बैक नहीं जाके यहाँ पे आया 13.7.1 यानी कि रिस्टोर, सिस्टम रिस्टोर का फर्स्ट पॉइंट, सिस्टम रिस्टोर को इनेबल्ड कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ देने के लिए कुछ नहीं है खास, सर्च बॉक्स में जाना है और क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। इसके बाद में सिस्टम प्रोटेक्शन टैब खुलेगा, उसमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाना है और आपको सुनिश्चित करें कि आपका विंडोज ड्राइव सी है। मतलब अगर यहाँ पे जाना है आपको जिस तरीके से बता रखा है, अगर मैं ऐसे करके बताऊं तो यहाँ पे जाना है आपको सर्च बॉक्स से ही और इसमें लिखना है क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट। ये देखो यहाँ मैच कर रहा है, क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट। यहाँ पे आपको क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट पे क्लिक करना है। आपका ये इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप सिस्टम की जो प्रोटेक्शन है, सिस्टम प्रोटेक्शन ओपन हो गया है और सिस्टम प्रॉपर्टीज में सुनिश्चित करना है, सिस्टम की जो प्रोटेक्शन है सेटिंग से यहाँ जाना है और सिस्टम की प्रॉपर्टीज में आपको सिस्टम प्रोटेक्शन जो टैब है उस टैब में जाना है। तो सिस्टम प्रोटेक्शन टैब में चले गए, सिस्टम की प्रॉपर्टी में जाना है और सिस्टम की प्रॉपर्टी ये रहा सिस्टम का रिस्टोर और इसमें आपका सिस्टम रिस्टोर यहाँ पे आपका इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। आज का ये सिस्टम रिस्टोर हो जाए, पॉइंट बन जाएगा। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है, अगर आप सुरक्षा बंद कर दिया है तो क्रिएट बटन उपलब्ध नहीं होगा। ये रहा क्रिएट रिस्टोर पॉइंट राइट नाउ फॉर दैट, ये आ गया है और आपका यहाँ पे ये आ गया। सी पे आपको करना है और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट बटन उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा है आप जिसमें विंडोज इंस्टॉल किया हुआ उस ड्राइव का चयन करें और कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करें। यानी कि यहाँ पे आपको क्या प्रोटेक्शन सेटिंग में जिस पे आप विंडोज डला उस पे जाए तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएगा। जैसे क्रिएट ऑप्शन आता है तो आपको इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे
आएगा। सिस्टम सुरक्षा चालू करना, टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन, सिस्टम प्रोटेक्शन को चालू करना, ये आ रहा है यहाँ पे पॉइंट। ड्राइव का चयन करना, ड्राइव का चयन करना है, आपको सेलेक्ट करनी है ड्राइव। यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे यहाँ पे आज दे दिया है 22/8/25 एक नाम दिया है और यहाँ पे क्रिएट किया है, क्रिएटिंग ए रिस्टोर पॉइंट, इस तरीके से क्रिएट होगा। मैंने इसको यहाँ पे जो एक आज की डेट है उस डेट को 22/8/25 के अनुसार यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर करने का एक क्रिएट 11 द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड, ये आ जाएगा ऑप्शन और ये आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और अपनी प्राथमिकताओं कॉन्फ़िगर है, अप्लाई करें और ओके कर दें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इसको ओके कर देना है। अब आता है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाना, क्रिएट ए सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने के लिए आपको एक सिस्टम पॉइंट को करना है, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करें, रिस्टोर पॉइंट को पहचानने में आपकी मदद करेगा। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है वो यहाँ पे आ जाएंगी। नेमिंग है रिस्टोर पॉइंट, रिस्टोर पॉइंट का नेम देना, अपने पीसी का रिस्टोर करना, ये है तीसरा पॉइंट 13.7.3। अगर आप अपने पीसी को रिस्टोर करना चाहते हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए आप बैकअप या रिसेट दिस पीसी की सुविधा विंडोज 11 में उपलब्ध है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट पे आपको जाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टम रिस्टोर। जब ये सिस्टम रिस्टोर पॉइंट करते हो तो आपको यहाँ पे सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए जाना। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उपयोग करें जो तेजी और आसान होगा। यहाँ पे सिस्टम को रिस्टोर करता है। रिस्टोर करने पर आपकी जो विंडो है यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगी। यहाँ पे आएगा रिस्टोर सिस्टम फाइल एंड सेटिंग्स, रिकमेंडेड या इंफॉर्मेशन आएगा, इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ये आ रहा है, आपका टाइम आ रहा है जो 19/8/2025 को जब यहाँ पे विंडोज बनी थी उसको यहाँ पे रिस्टोर करेगा 19/8/25 और आज यहाँ पे 22/8/25, तो उसको रिस्टोर करेगा। ठीक है, स्कैन फॉर इफेक्टेड प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम को इफेक्ट किया गया है वो बताया गया है यहाँ पे। यहाँ पे ये आया फोटोज रोल अप और ये, तो यहाँ से जैसे आप फिनिश करोगे तो इसको क्या कर देगा, रिस्टोर कर देगा। रिस्टोर यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कोई करने की जरूरत नहीं। मैं रिस्टोर यहाँ पे इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और कैंसिल। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपका और 12 और 13, इसके बाद में यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस दे रखा है, आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करके बताई हैं आपको। स्टार्ट मेन्यू में पहले जाना है, क्रिएट ए सिस्टम रिस्टोर और कॉन्फ़िगर करना है, सिस्टम को नेक्स्ट करना है। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरे हो गया। अब मैं जो आपको एक लास्ट टॉपिक है इस वाले लेसन का वो है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 13.8 एंटीवायरस के द्वारा एक फाइल फोल्डर को स्कैन करना। यहां जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है नॉर्टन, क्वेखेल, अवीरा, कैस्परस्काई। नॉर्टन, क्वेखेल, अवेरा और कैस्परस्काई जैसे एंटीवायरस एप्लीकेशन बाजार में उपलब्ध है। आपको टोटल 4 नाम दिए गए हैं हिंदी में, 4 नाम दिए गए हैं इंग्लिश में, 4 नाम आपको याद रखने हैं। ये 4 टाइप के एंटीवायरस होते हैं जो मार्केट में उपलब्ध है। अपने कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप्स में इंस्टॉल करवा सकते हैं और कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो चारों का नाम दिया जा सकता है, पूछा जाएगा क्या है तो एंटीवायरस है, या पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से एंटीवायरस है तो नाम दे दिया जाएगा, ए नॉर्टन, बी क्वेखेल, सी अवेरा और उपरोक्त सभी इस तरीके से दे दिया जाएगा। कोई एक नाम दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा व्हाट इज दिस, क्या है ये। तो ये ध्यान रखना, मार्केट में आने वाले जो एंटीवायरस है वो है नॉर्टन, क्वेखेल, अवेरा और कैस्परस्काई। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो यहां से आ सकता है, विंडोज 11 में अंतर्निहित जो एंटीवायरस होता है जिसे बिल्ट इन एंटीवायरस कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि विंडोज 11 में या विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट रूप से जो एंटीवायरस आता है वो होता है जो पृष्ठभूमि और बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिसका नाम है विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर का है जो
क्वेश्चन है RSCID में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। विंडोज डिफेंडर मेरे पास यहाँ विंडोज 10 डला हुआ है, मैं यहाँ पे डिफेंडर लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक ध्यान से देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी आ जाता है, यहाँ लिखा है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, ये विंडोज डिफेंडर है। और आपको अलग से विंडोज 10 या 11 के अंदर एंटीवायरस रन कराने की आवश्यकता नहीं है, अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, ये विंडोज डिफेंडर ही ये काम कर देगा। तो आपको ध्यान रखना विंडोज डिफेंडर विंडोज 11 के अंदर विंडोज डिफेंडर नाम से ही आएगा, और फर्स्ट टाइम जो आया था विंडोज 10 के अंदर शुरुआत हुई है इसकी। कौन से के अंदर? विंडोज 10 के अंदर शुरुआत हुई है। यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन आ रहा है, जब भी आप कोई चीज लगाओगे यहाँ पे ऑटोमेटिक पेन ड्राइव वगैरह कुछ, तो स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ये आप राइट क्लिक करके इसको चालू भी करा सकते हो, जैसे यहाँ पूरा प्रोसेस दे रखा है ना, ये सारी चीजें मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए मान लेते मेरे पास में एक फाइल है सपना ITG पे, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने पर स्कैन विद विंडोज डिफेंडर, देखो ये आ गया ना, ये विंडोज डिफेंडर है, इससे स्कैन कर रहा है ये, और यहाँ पे इस तरीके से स्कैनिंग चल रही है। नो थ्रेड्स फाउंड, कोई भी इसको थ्रेड्स नहीं मिला है, कोई समस्या नहीं मिली है, और ये फाइलें स्कैन कर दी है यहाँ पे टोटल, यहाँ तक स्कैन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी इसको वायरस नहीं मिला है, थ्रेड फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके क्विक फाउंड कर सकता है, फुल स्कैन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, और इसको अलग अलग तरीके से स्कैन किया जा सकता है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट है आपका और लास्ट है, यहाँ पे यह जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो टोटल है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कम से कम ये तो याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या इसके क्वेश्चन हो सकते हैं? पहला है किस में से एक CD और DVD की एक सामान्य प्रचलन क्षमता है? जनरलिंग, ये कैपेसिटी नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। यहाँ पे CD की क्षमता होती है 630 MB, DVD की क्षमता होती है 4.7 GB, और एक होती है 9.4 GB। तो कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब आएगा D होगा, क्योंकि 13 GB की यहाँ पे ना CD होती है ना DVD होती है, चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है D। इसके बाद आता है टर्म HDMI में, HD का क्या है? HD क्या है? HD फुल नेम, या ये कह सकते हो पूरा नाम। HD होता है हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन है, डायमेंशन नहीं, ये नहीं है। हाई डेफिनेशन ये भी नहीं है, हाई डेफिनेशन ये है करेक्ट आंसर। हाई डेफिनेशन बिल्कुल सही जवाब, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका सही जवाब होगा। दूसरे का सही जवाब C है, चेक कर लेते हैं 2 का C। थर्ड नंबर है निम्न में से कौन सा वैध यानी वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, सही जवाब आपको बताना है। कंप्यूटर ओनली भी होता है, इसलिए ये नहीं होगा। इसके बाद डुप्लीकेट भी होता है, ये नहीं होगा। इसका सही जवाब आएगा B। इन्वर्टेड जो होता है वो नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर B होगा। एक्सटेंडेड ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये होता है, इसलिए B सही जवाब होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका B। कोई जो वैलिड है ये कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट और एक्सटेंड होते हैं, ये वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया, इसलिए इसका सही जवाब क्या बनेगा? B होगा। नेक्स्ट आता है जी 4 नंबर। VGA जो एक केबल होती है उसमें टोटल कितनी पिन होती है? 15 पिन होती है। कितनी होती है? 15, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? C बनेगा। 11, 14, 17 नहीं होती है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे C। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं आया है, बार बार आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? पूछा गया है कि हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है, कौन सा है ऐसा जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो आपको सही जवाब देना है यहाँ पे प्रिंटर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रिंटर सही जवाब है ना। तो देख सकते हो आप यहाँ पे B सही जवाब आ रहा है। प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो प्रिंट करता है, छापता है कागज के ऊपर, तो इसलिए वो प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एक टॉपिक है इसके अंदर, इस लेसन नंबर में। वो है बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, या फिर आपका आ जाता है यहाँ पे एक आवेदन जो स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट संपादित करता है, या एक स्कैन और OR करता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब A होना चाहिए। मूल तस्वीर प्रबंधक सॉफ्टवेयर है ये, बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है। देख लेते हैं कि 6 नंबर का A है या नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर A है, इसका सही जवाब क्या बनेगा? ये A बनेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, प्रोजेक्टर जो होता है ना, प्रोजेक्टर LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है फ्लैट पैनल एंड लेजर, नॉर्मल एंड रफ माउंटेड, मैस मॉडल एंड कर्व्ड
इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो होना चाहिए बी, नॉर्मल एंड रफ माउंटेड। चेक कर लेते हैं C1 का क्या है। बी इसका सही जवाब है। जो ये एलसीडी प्रोजेक्टर होता है उसमें नॉर्मल एंड रफ माउंटेड टाइप के दो प्रकार की एलसीडी प्रोजेक्टर आते हैं, तो इसमें सही जवाब बी बनेगा। आता है नेक्स्ट 8 नंबर, सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। बर्निंग सबसे पहले 13 नंबर लेसन में जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने इसको बताया था आप लोगों को कि बर्निंग क्या होता है। बर्निंग सीडी या डीवीडी में डेटा राइट करना बर्निंग कहलाएगा, या सीडी या डीवीडी में कॉपी करना डेटा को बर्निंग कहलाएगा। इसके लिए यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए सी करेक्ट है। एक आता है इसका लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कि प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसा दिखाई देगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वो था प्रिंट पूर्वावलोकन। आप प्रिंट को करने से पहले प्रिंट निकाल लें, उसका चेक कर लें, ये प्रिंट पूर्वावलोकन होता है। तो इस तरीके से टोटल 13 नंबर के अंदर 9 क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। पूरा लेसन मैंने पढ़ाया, सर वीडियो देख लिया करो, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई समस्या नहीं है कि आप याद करें ये करें, नहीं बिल्कुल आप इनको इस तरीके से करें, चलने दीजिए और सारी चीजें इस तरीके से पढ़ते रहिए। 100% पास हो जाएंगे, घर बैठे पास हो जाएंगे। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो बार बार देखें। आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।